Hello students, good morning to all of you. You are welcome in Siddhi Education YouTube channel. In last video, I had discussed on exercise 3E and F, and I have also instructed you to solve एक्सरसाइज नंबर 3G। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये एक्सरसाइज 3E, जैसा कि इसमें आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, जैसे जो चाहे इसको हम डिवीज़न मेथड से, चाहे इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें, चाहे फैक्टर मेथड से, दोनों मेथड आप लोगों को हमने अच्छे से बताया है। और इसको भी मैंने इधर भी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 3F में भी जो डेसिमल में है, ये भी हमने आप लोगों को इसका भी तरीका आप लोगों को हल करके बताया है कैसे सॉल्व होगा। और उसके बाद जो है, अब यहाँ जो √3 है, तो जैसे इसको आप निकालेंगे, फाइंड करेंगे ये 1.69 को, उसी तरह इस 3 को भी हम फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि एक सवाल यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 ही है, इसका स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आपने लिख दिया, और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस दिया है। 2 डेसिमल प्लेस दिया होगा तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक इसको ले जाएंगे, तो ये आपका 3 डेसिमल प्लेस हो गया, 1 2 3। अब उसी तरह से हम इसको, अब ये ऐसे नंबर के अकॉर्डिंग आपका नंबर फाइंड हो गया। और जैसे इसको फाइंड किए हैं, उसी प्रकार √3 का ये √2.8 है। यहाँ पे 2 दिया है ना, तो एक तो डिजिट है ये डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे एक डिजिट है और हमको 6 डिजिट चाहिए 3 डिजिट ले आने के लिए, तो यानी 5 डिजिट इसके आगे आप और उतार देंगे। आपका इसके अकॉर्डिंग आपका इसमें भी 5 डिजिट आगे आप लोगों को लेना है। इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जी में भी जस्ट लाइक वैसे ही ये भी आपको फाइंड करना है। 16/81 दिया हुआ है। इसको भी मैंने 1-2 सवाल हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका 4th एक्सरसाइज, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसके विषय में हम आपको आज हम बताएंगे कैसे क्यूब और क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो क्यूब का मतलब जो है, जैसे क्यूब है ना, जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या था? स्क्वायर जैसे किसी संख्या का जो है 2 टाइम्स उसका जो गुणा कर दिया जाए, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वह दी हुई संख्या का स्क्वायर होगा। दी हुई संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो उस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। और उसी प्रकार क्यूब है, तो क्यूब मतलब कोई दी हुई संख्या है और उसका आपको क्यूब पूछा जा रहा है, तो क्यूब जब पूछा जाएगा तो उसका जो है आप जो है 3 टाइम्स उस दी हुई संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो जो है आपका क्यूब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, तो 2 का हमको क्यूब फाइंड करना है, तो इसको पावर 3 के रूप में हम डिनोट करते हैं। क्यूब को, जिस संख्या का क्यूब हमको लिखना होता है क्यूब के रूप में, उसको 3 के पावर के रूप में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए हमने बताया कि जिस संख्या का क्यूब फाइंड करना होता है उसको 3 टाइम्स इंटू कर दीजिए। ये रहा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसका क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या होगा, मान लीजिए 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब यहाँ आपको समझने के लिए हमने 1 से लेकर के और 9 तक की संख्याओं का हमने क्यूब आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम एक सरल मेथड आप लोगों को हम बता रहे हैं पूरे क्यूब को फाइंड करने का, जिसके माध्यम से आप बिना जैसे फैक्टर किए हुए आप चाहें तो उसको सरल तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी किताब से हम क्वेश्चन लेते हैं
ये पहले देख लिया जाए कि वो संख्या क्यूब है कि नहीं है। जैसे एक संख्या हम लेते हैं 9261, ये 92 और 61 है। इसको देखिए हम कैसे इसको सरल तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे टेबल में ये दो जो एक लेफ्ट में लिखा हूँ मैं जिसमें 3 का पावर है और उसका जो क्यूब है राइट में लिखा हूँ। अब आपको राइट में देखना है, यहाँ पे जो संख्या है उस संख्या को इसमें देखिए। तो आपने देखा कि 1 है, यहाँ मिल गया, यहाँ के बाद कहीं 1 तो है नहीं वंस के प्लेस पे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये देखेंगे कि ये इसके लेफ्ट में कौन सी संख्या है, तो इसके लेफ्ट में आपका 1 है, यानी इस संख्या के लेफ्ट में जो संख्या होगी हम वंस का डिजिट वहीं लिख देंगे। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, यानी यहाँ पे 1 था तो हमने देखा कि इस टेबल में ये कहाँ मिल रहा है, ये पहली संख्या मिलान करेंगे कहाँ मैच कर रहा है, तो आपका पहला ही नंबर का मैच कर दिया। अब उसके बाद हम इसके लेफ्ट में देखेंगे कि वो किस संख्या का क्यूब है, यानी ये जो 1 क्यूब है वो किस संख्या की क्यूब है, तो 1 का क्यूब है, यानी हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 का मतलब 3 हो गया, अब 261 हो गया, ये क्या हो गया, 261 हो गया। तो 261 हो गया, तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब इसके बाद के प्रोसेस में अब यहाँ पे अब ये 261 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 डिजिट को डिनोट करेगा। कभी भी क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो ये जो 3 संख्याएं जो देख रहे हैं फर्स्ट, 1, 10 और 100, ये एक संख्या यहाँ पे लिख देंगे तो ये तीनों नंबर्स को ये डिनोट करेगा। अब बचा यहाँ पे 9, क्या बचा, 9 बचा। अब आप यहाँ देखिए इसमें कि 1 से लेकर के और 729 में कौन सी संख्या है जिसका वैल्यू 9 से छोटा है या 9 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 8 है ना, यहाँ पे क्या है, 8 है, और 8 किसका क्यूब है, 8 है आपका, 8 है 2 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो पहला चीज तो इस 9 से हमने फाइंड कर लिया कि ये 8 से अधिक है, यानी 8 होगा, 8 इसके अंतर्गत आएगा, और 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो ये आपका हो जाएगा 2, यानी इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा ये 21 हो जाएगा। देखिए इसमें हमने कुछ गुणा भाग नहीं किया है, केवल इसको समझना है। यदि ये समझ गए ना तो ये क्यूब जो एक्सरसाइज है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक ना। अब देखेंगे, अब इसको ऐसे आप हल करेंगे, ठीक ना। इस बेस पे ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें हम और भी इसमें जैसे क्वेश्चन यदि हमको फाइंड करना हो यहाँ पे, तो इसको देखेंगे। अब इधर यहाँ पे इसको देखिए, जैसे इवेल्युएट करना है 8 पावर 3 है, तो ये तो बिल्कुल इजी है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज जो है 4A में इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, और ये 8 पावर 3 है, तो पावर 3 है तो आप इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। अब इससे ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इससे जैसे इससे हम ये फाइंड किए हैं, तो ये पावर 3 दिया हुआ है, ये आपका ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब 8 3 टाइम्स लिखेंगे, 8 इंटू 8। अब देखिए यहाँ पे 8 का क्यूब यहाँ 512 मैंने लिख दिया है, 512 हमने लिख दिया है। ऐसे ही ये पूरा क्वेश्चन आप हल कर लेंगे पहले का, और यदि डेसिमल यदि डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ होगा, जैसे दूसरे क्वेश्चन में डेसिमल दिया हुआ है और इसका क्यूब निकालना है, तो पहले तो आप बिना डेसिमल का संख्या का गुणा कर लीजिए, यानी 12 इंटू 12
1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 ये आपका संख्या है। अब यहाँ पे 12 और 12 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, और फिर इसमें 1 यहाँ पे 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1, आपका ये 8 12 2 7 इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको डेसिमल लगाना है, पहला काम तो इसको लिख लीजिए कितना आया, ये इतना आया। अब डेसिमल कैसे लगाते हैं तो 1 2 3, डेसिमल के लेफ्ट में जितने डिजिट होते हैं उसको हम काउंट कर लेते हैं, तो सब में 1 डिजिट है तो 1 2 3, 1 2 3 हमेशा राइट साइड से डेसिमल लगाते हैं, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो ये पहला क्वेश्चन है 4/7 और ये पावर 3। अब जैसे इसको किए ना ठीक वैसे ही इसको भी आप हल करेंगे, तो ये 4 इंटू 4/7 इंटू 7। तो अब देखेंगे 4 का क्यूब 64 कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64, और यहाँ पे 7 का क्यूब है तो 343। तो ये आपका क्वेश्चन आपका ऐसे आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब इन केस आ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। इसमें आप क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर इसको फाइंड करेंगे, और प्राइम फैक्टर करने पर 3 का पेयर जिसमें आप पाएंगे, जिसमें 3 का पेयर मिलेगा वही परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 5, या फिर हम क्वेश्चन नंबर इसका 4th का मैं 5th ले रहा हूँ, 5th का 8,000। तो पहली चीज तो अब देख करके भी फाइंड कर सकते हैं, ये 3 जीरो जिसमें देखिए जिसमें भी 3 जीरो रहेगा, जिसमें भी 3 जीरो रहेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। पहला तो 3 जीरो ले लिया मैंने, लेकिन केवल जीरो देख करके हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जीरो मैंने ले लिया तो मैंने 1 जीरो इसका क्यूब हो गया। दूसरी बात 8 दिया हुआ है, अब यहाँ पे 8 क्यूब वाले ग्रुप में है कि नहीं टेबल में, तो यहाँ पे 8 है यानी ये 8 भी क्यूब है, किसका है 2 का है, यानी ये 20 हो जाएगा। इसको फैक्टर भी आप करोगे तो उतना ही आएगा। देखिए अब यहाँ पे सरल तरीका है, 1 जीरो का मतलब 1 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 5, इस 1 जीरो का मतलब 2 गुणे 5, 2 जीरो का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 3 जीरो का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। जितने जीरो बढ़ते जाएंगे उतने टाइम्स 2 एंड 5 भी बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको ऐसे काट रहे हैं, 0 0 0, फिर 2 2 0 0 0, फिर ये 1 0 0 0, फिर 2 5 0 0, फिर 2 250 225 250 ना 250, और उसके बाद 2 से आपने काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा ये 5, अब इतना आ गया ना, देखिए 3 के पेयर में आ गया, और 125 आ गया, तो यहाँ पे आप 5 का हो जाएगा, वो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यानी ये परफेक्ट क्यूब है। जब 3 के पेयर में मिलेगा तो उसको लिख देंगे परफेक्ट क्यूब है, और जिसमें 3 का पेयर नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे इट हैज नो द ट्रिपलेट ऑफ 2 या 3। जिसका भी ट्रिपलेट नहीं होगा, जिसका 3 का पेयर नहीं होगा, उसको कहेंगे कि उसका ट्रिपलेट, इट हैज नो इट्स ट्रिपलेट्स सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। तो आप इसके बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।